नजर सही खबर, अहम खबरों के साथ आरएनए न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनए न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। भूपेंद्र सिंह नगरीय प्रशासन मंत्री ने कांग्रेस द्वारा की जा रही घोषणाओं पर कहा कि इस तरह की तमाम घोषणाएं पिछले चुनाव के समय भी कांग्रेस ने की थी। अब कैसी भी सत्ता में आ जाए, इसलिए इस तरह के वादों की लगातार घोषणाएं होंगी। कोरोना को लेकर कहा, सरकार ने प्रदेश में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए जो प्रयास हो सकते थे वो प्रयास किए हैं, इसलिए अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश की स्थिति बेहतर है। सरकार की तरफ से पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं और पूरा इलाज भी निःशुल्क ही हो रहा है। जो भी प्रयास सरकार की तरफ से हो सकते हैं वो प्रयास लगातार हो रहे हैं। कांग्रेस से भाजपा में आए नेताओं पर कहा, कांग्रेस की अंदरूनी अंतरकलह थी। भारतीय जनता पार्टी ने किसी को नहीं हटाया और कांग्रेस ने विश्वासघात जनता से किया था, इसलिए सिंधिया जी ने कांग्रेस छोड़ी तो सरकार गई। अतिथि विद्वानों को लेकर कोई कोशिश कांग्रेस की सरकार की तरफ से नहीं हुई थी। उन्होंने चुनाव के समय वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम अतिथि विद्वानों को तत्काल नियमित करेंगे, उनको सरकारी नौकरी में लेंगे, पर 1.25 साल तक उन्होंने कुछ नहीं किया। भाजपा के महामंथन पर कहा, कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने सभी की समीक्षा की है और समीक्षा के उपरांत आवश्यक दिशा निर्देश हम लोगों को दिए हैं। स्वर्गीय माधवराज सिंधिया की पुण्यतिथि को लेकर कांग्रेस द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर कहा, महापुरुषों का ठेका कोई कांग्रेस के पास नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा महापुरुषों के नाम पर जनता को ठगने का काम किया है। जिनका देश में योगदान है, ऐसे महापुरुषों का सम्मान भाजपा हमेशा करती रही है। कांग्रेस द्वारा जारी वचन पत्र को लेकर कहा, कांग्रेस का जो पुराना वचन पत्र था उसका क्या हुआ, उसके बारे में वचन पत्र जारी करें तो ठीक होगा। 28 विधानसभा का ही क्यों कर रहे हैं? पिछली सरकार के समय उन्होंने जो वादा किया था उनका क्या हुआ? देखिए, कल उपचुनाव को लेकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत नड्डा जी ने बैठक ली है और बैठक में उन्होंने चुनाव प्रबंधन की समीक्षा की है और समीक्षा करके जो आवश्यक निर्देश है वो हम लोगों को दिए। सर, कर्ज माफी के बाद पीसी शर्मा ने बयान दिया कि आपकी सरकार बनती है, कांग्रेस की सरकार बनती है तो जिन लोगों की कोरोना से मौत हुई है उनके परिवार को संवेदना नियुक्ति देंगे। देखिए, इस तरह की तमाम घोषणाएं, वादे पिछले चुनाव के समय भी कांग्रेस ने किए थे और अब कैसे भी सत्ता में आ जाएं, इसके लिए इस तरह के अब वादों की, वचन पत्रों की लगातार घोषणाएं होंगी। देखिए, वर्तमान सरकार ने जो हमारे प्रदेश में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए जो प्रयास हो सकते थे वो प्रयास किए हैं और इसलिए अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश की स्थिति बेहतर है। सरकार की तरफ से पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं, पूरा इलाज निःशुल्क हो रहा है और जो भी प्रयास सरकार की तरफ से हो सकते हैं वो प्रयास हो रहे हैं और इसीलिए मध्य प्रदेश अन्य राज्यों से ठीक स्थिति में है। 28 विधानसभा के हिसाब से सब अलग अलग हैं, स्थिति वो 28 का वचन पत्र करें, इसमें आपत्ति नहीं है, पर जो उनका पुराना वचन पत्र था उस वचन पत्र का क्या होगा उसके बारे में वचन पत्र जारी करें तो वो ज़्यादा ठीक होगा। 28 विधानसभा का क्यों कर रहे हैं? प्रदेश में उन्होंने जो वादा जनता से किया था सरकार के समय, उस वचन पत्र का क्या हुआ उसके बारे में वो श्वेत पत्र लाएं तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। सर वो जो वचन पत्र है, वचन पत्र में कांग्रेस ये वादा कर रही है कि सत्ता में लौटे तो मध्य प्रदेश को कोरोना बात आ गई। एक चीज़ और है लेकिन उसी में जुड़ी है सर, उनका ये कहना है कि कोरोना काल में जो लोग मृत्यु हुई है उनके परिवारजनों को नौकरी देंगे, अनुग्रह राशि देंगे, यानी तमाम वो कोरोना को लेकर पूरी सियासत जो है उसमें। अभी तो आप वो उनसे पूछो चांद को ज़मीन पे लाना है तो वो चांद को भी ज़मीन पे ला के दे देंगे। इसलिए चुनाव के समय तो ये तो उस समय भी ऐसा ही कहा था, उस समय भी ऐसे ही वचन पत्र उनने जारी किया था। किसानों की कर्ज माफ़ी का 10 दिन का वादा किया था, युवाओं को 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ते का वादा किया था, महिलाओं के लिए तमाम योजनाओं की घोषणा की थी, पुलिस के लिए अवकाश की घोषणा की थी। उनके वचन पत्र का एक भी बिंदु बता दें जो उन्होंने पूरा किया हो।
मतलब जहाँ भी जा रहे हैं वाहनों की नियमितीकरण की भी प्रोसेस शुरू कर दी थी, विधानसभा के जवाब में ये कहा गया है। तो अब आपकी सरकार इस प्रोसेस को किस तरीके से आगे बढ़ा रही है या नहीं बढ़ा रही है? देखिए, कोई कोशिश कांग्रेस की सरकार की तरफ से नहीं हुई थी, कोई प्रयास नहीं हुए थे। उन्होंने वादा किया था चुनाव के समय में कि हमारी सरकार आएगी तो हम अतिथि विद्वानों को तत्काल नियमित करेंगे, सरकारी नौकरी में लेंगे उनको, पर 1.25 साल तक इन्होंने क्यों नहीं किया। और इसलिए ये चुनावी सगुफे हैं सब, कोई इनको कुछ करना नहीं था। हम लोगों ने तो अतिथि विद्वानों के लिए अलग से 20% मार्क्स, 20 मार्क्स अलग से हम लोगों ने उसमें नियमित, अगर परीक्षा में सम्मिलित होते हैं वो शिक्षकों की, तो वो व्यवस्था हम लोगों ने की थी। इन्होंने तो वो भी समाप्त कर दी। सर, गांधी जयंती से लेकर ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाएं।